नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पूजा घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव का निष्कल रूप माना जाता है, अर्थात इसे भगवान शिव का निराकार रूप कहा गया है। निराकार रूप में भगवान शिव जी की पूजा करना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। हमारे प्राचीन पुराणों में शिवलिंग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा विधि तथा शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। इसलिए अगर आप भी अपने घर में शिवलिंग रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो इन नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिवजी देवादिदेव महादेव है। सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, राक्षस तथा पशु पक्षी सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। इंद्र से लेकर भगवान विष्णु ने भी अपने विविध अवतारों में भगवान शिव की पूजा की है। हमारे पुराणों में शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताई गई है। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इसी केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिवलिंग कैसे स्थापित करना चाहिए और शिवलिंग के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा स्थल हमेशा ही ईशान दिशा में, अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में ही बनवाना चाहिए, क्योंकि इसी दिशा में ब्रह्मांड का केंद्र मौजूद है और यह संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसी दिशा से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसी कारण से वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि इस दिशा में पूजा घर बनवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में केवल देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्ति रखनी चाहिए। किसी भी अन्य जीवित साधु संत अथवा मृत पूर्वज की तस्वीरें बिल्कुल भी लगानी नहीं चाहिए। कई लोग पूजा घर में देवी देवताओं के साथ साधु संतों की तथा अपने मृत परिजनों की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष के दौरान अथवा पुण्यतिथि के दिन ही की जाती है। अन्य दिनों में मृत परिजनों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां अथवा प्रतिमाएं कभी नहीं रखनी चाहिए और इन मूर्तियों को एक दूसरे की तरफ पीट करके भी नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्तियां हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। कभी भी खड़ी हुई अवस्था में मूर्तियों को ना रखें। पूजा स्थल पर या पूजा स्थल के आसपास अपवित्र, अशुभ और अशुद्ध समझी जाने वाली वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि कलश, हड्डियां, पुराने मैले कपड़े, गंदे वस्त्र, जूते, चप्पल आदि कभी भी मंदिर के आसपास नहीं रखने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हमारे घर के मंदिर में शिवलिंग रखते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग ना रखें, अन्यथा इन दोनों शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा का टकराव हो जाता है, जिससे घर का वातावरण उग्र बन जाता है। इसलिए पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए जो ईशान दिशा की ओर मुख किए हुए हो। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का विशेष ध्यान रखें। कभी भी शिवलिंग का आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगूठे से बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है। इसलिए घर में शिवलिंग रखते समय उसके आकार का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप पारस शिवलिंग रखते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। पारस शिवलिंग बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य होता है। यदि पूजा करना संभव नहीं है तो शिवलिंग को सदैव शांत रखने के लिए उसके ऊपर जल की धारा रखनी चाहिए। आप किसी कलश में पानी भरकर शिवलिंग के ऊपर लटका सकते हैं ताकि शिवलिंग पर पानी सदैव गिरता रहे। शिवलिंग का सूखना परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। आपके घर में रखा हुआ शिवलिंग कभी सूखना नहीं चाहिए
उस पर सदैव ही जल की धारा टपकती रहनी चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अवश्य रखें, इससे शिवलिंग शांत रहता है। तीसरी बात, पानी के स्थान पर यदि आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हैं तो यह कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। ध्यान रहे, गौ माता का शीतल दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, इससे शिवलिंग शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में शिवलिंग को शांत रखने के लिए दूध एवं जल चढ़ाने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास शंख कभी ना रखे। शंख का उपयोग ध्वनि को तीव्र करने के लिए किया जाता है। साथ ही पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नाम के राक्षस से हुई है, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। इसी कारण से शिवलिंग पर शंख द्वारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग के पास तुलसी के पत्ते कभी ना रखे अथवा शिवलिंग को कभी तुलसी के गमले में ना रखे। स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी को तुलसी ने यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी के पत्र का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान शिवजी से झूठ बोला था। इसी कारण से भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी पूजा में केतकी का फूल कभी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिवजी की पूजा सदा ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। रात्रि के समय में शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हो उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़े रहना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। भगवान शिव के सामने कभी खड़े नहीं होना चाहिए, अन्यथा उग्र ऊर्जा का प्रभाव सीधे आपके शरीर पर पड़ सकता है। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है उसके उत्तर दिशा में भी कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग होता है, जहां पर शक्ति स्वरूपा महादेवी पार्वती विराजमान है। शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठ भाग है और भगवान की पीछे की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा में करके ही शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करते समय अपने माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके तथा बेलपत्र का उपयोग करके ही भगवान शिव की पूजा करे। कई लोग यह बात कहते हैं कि भगवान शिव जी का नैवेद्य खाना नहीं चाहिए, लेकिन इस भावना को मन से निकाल दे। जो भगवान के भक्त है बाहर से और अंदर से पवित्र और शुद्ध है, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं तथा सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, वे भगवान शिव का नैवेद्य अवश्य ही ग्रहण करे। यदि घर में शिवलिंग रखते हैं तो उस स्थान पर नंदी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंदी की स्थापना शिव जी के अत्यंत समीप नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग और नंदी के आकार के नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए, किंतु घर में जगह की कमी होने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी घर में शिवलिंग रखते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।